एक काली रात थी। हवा में सर्दी थी और जंगल की खामोशी किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। जंगल के बीचों बीच एक पुरानी टूटी फूटी सुरंग थी, जिसे गांव वाले भूतिया सुरंग कहते थे। कहा जाता था कि जो भी उसमें गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आज एक बहादुर लड़की नेहा अपने दोस्तों के साथ उस सुरंग में जाने की हिम्मत कर रही थी। भोली चुड़ैल, जो जंगल में लोगों की गुप्त रूप से मदद करती थी, चुपचाप उन बच्चों को देख रही थी। उसे अंदाजा था कि सुरंग में कोई भयानक रहस्य छिपा है। उसने हवा में एक मंत्र फूंका, जिससे सुरंग में छिपे खतरों की झलक उसे दिखी। अंदर कुछ था, कुछ जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। नेहा और उसके दोस्त सुरंग के अंदर बढ़ते गए। दीवारों पर खून से बने अजीब निशान थे और ठंडी हवा में किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक सुरंग के भीतर एक जोरदार चीख गूंज उठी। नेहा के दोस्त डर से कांपने लगे। अचानक एक भयानक आकृति अंधेरे में से निकली, लाल चमकती आंखों वाला एक विशालकाय कंकाल। वो उनकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही कंकाल उन पर हमला करने वाला था, हवा में एक तेज झोंका उठा और एक चमकदार नीली रोशनी चमकी। भोली चुड़ैल वहां आ चुकी थी। उसने अपने हाथों से मंत्र फूंका और कंकाल पर जादुई वार किया। कंकाल दर्द से चीखते हुए धुएं में बदल गया और गायब हो गया। भोली चुड़ैल ने बच्चों को जल्दी से बाहर निकाला। नेहा ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? भोली चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं वही हूं जो बिना दिखे तुम्हारी रक्षा करती हूं। अब भागो और दोबारा इस सुरंग में मत आना। बच्चे जान बचाकर गांव की ओर भागे और भोली चुड़ैल फिर से जंगल में अदृश्य हो गई। भोली चुड़ैल जानती थी कि खतरा टला नहीं था। सुरंग में अब भी कुछ रहस्य छिपे थे